हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले, उनके लिए ये वीडियो बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपने तैयार करके एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाओगे ना बच्चा, तो आपको पूरी ये आइडिया रहेगी कि किस टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2027 हिंदी का प्रति 10 प्रश्न पत्र। ये पेपर जो है प्रैक्टिस के लिए आपके है। आप इस पेपर की सहायता से सब कुछ एक्सपीरियंस ले लोगे बोर्ड एग्जाम आपका किस स्तर का होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना। और अगर आप 10th में हो, 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 70 नंबर का बनने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स का बनेगा? 70 मार्क्स का बनेगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका अपना अनुक्रमांक जो भी है उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जिससे जो भी हो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसे यहाँ पर मेरा नाम अरिहंत है तो यहाँ पर हम अरिहंत लिख लेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। ये 3 घंटे के अंदर अंदर इस पेपर को हल करना है और 15 मिनट में इस पेपर को पढ़ना है। प्यारे बच्चों, कैसे सब कुछ देखेंगे, आपको हल करना है। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जल्दी से कर देना। यहाँ पे नोट प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश देता है। इस निर्देश को पढ़ना बेहद और महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक निर्देश को पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे निर्देश नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। ये जो पेपर है 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें पहला खंड अ और दूसरा खंड ब देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे तीसरा दे रखा है निर्देश कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है, यानी डार्ट पेन जिसे कहते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, जेल पेन का उपयोग कदापि बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट भरने के लिए नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना। अगर आपने एक बार किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ओएमआर शीट पर टिक कर दिया तो आप उसे काट नहीं सकते, उससे आप मिटा नहीं सकते, उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो, ना ही उस पर किसी भी तरह का व्हाइटनर चला सकते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चा कि खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर आपको एक साथ ही देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, और जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये रहे कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड अ देखने को मिलता है। इसमें मिलता है आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसका आंसर बच्चा आपको ओएमआर सीट पे देना होता है 20 बहुविकल्पी प्रश्न का। इसके लिए आपको टोटल 1 मार्क्स एक क्वेश्चन को हल करने के लिए मिलता है। टोटल 1 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है बहुविकल्पी को हल करने में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है कि ममता कहानी के लेखक है। ममता एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अज्ञे जी हैं या शिवानी जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी ममता कहानी के लेखक हैं और इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है कहानी भी है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यशपाल जी हैं या अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पर मेरी आत्मकथा जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है बच्चा कि जहाज का पंछी के लेखक हैं
ईलाचंद जोशी हैं, यशपाल हैं, अज्ञे हैं, अमृतराज जी हैं। तो यहाँ पे जहाज का जो पंछी है ये ईलाचंद जोशी की काफी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। तो यहाँ पे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने है ये सरस्वती पत्रिका के संपादक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम भी पड़ा था। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पे शुक्लोत्तर युग के जो लेखक है बच्चा वो आपके अज्ञे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि रीति मुक्त कवि हैं। देव हैं, मतीराम है, केशव दास है, बोधा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बोधा हो जाएगा। रीति मुक्त कवि जो है ये आपका बोधा जी ही हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा दीनहीनों के प्रति सहानुभूति किस युग की प्रवृत्ति है। ये भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है, छायावादी युग की है, प्रगतिवादी युग की है। तो ये जो है बच्चा प्रगतिवादी युग की है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। प्रभाकर माचवे हैं, अज्ञे जी हैं, भरत भूषण अग्रवाल जी हैं या ये सभी हैं। तो बच्चा ये सभी जैसे कि प्रभाकर माचवे भी प्रयोगवादी काव्य धारा कवि हैं, अज्ञे जी भी हैं, भारत भूषण अग्रवाल जी भी हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जितने भी बच्चे एग्जाम 2027 अटेम्प्ट करेंगे वो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चा, आपकी एक गुड मार्क्स आएंगे ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है कि छायावादी युग की रचना नहीं है। छायावादी युग की रचना नहीं है। यहाँ पे दे रखा आंसू नहीं है, पल्लव नहीं है, साकेत नहीं है, झरना नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना वो साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। बाकी आंसू और झरना जयशंकर प्रसाद जी का है। और पल्लव किसकी रचना है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चा कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में। ये जो तार सप्तक का प्रकाशन है बच्चा देखिए जब प्रथम तार सप्तक का पूछे तो आपको 1943 मारना है और अगर तार सप्तक का प्रकाशन मारे पूछे तो भी 1943 मारना है। और यहाँ पे जो है द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तृतीय का 1959 में हुआ था। तार सप्तक पूछा तो ऑप्शन नंबर ए 1943 वाला 10वें का करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में पंक्ति में रस है। अब यहाँ पर रस की बात करें तो आप में सिर्फ और सिर्फ 2 रस है। एक तो हास्य रस है, एक हास्य रस है और दूसरा आपका करुण रस है। ठीक है। और इन 2 रस के अलावा आपके एग्जाम में कोई भी रस नहीं पूछेगा। इतना ही निश्चिंत रहना। ये नहीं कि बहुत तमाम सारे अपने मन से रस को याद कर लें, नहीं। वीर रस, करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। हमको सिर्फ उस हास्य और करुण को देखना है क्योंकि हमारे एग्जाम में यही पूछे जाते हैं और यही हमें पढ़ना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हास्य है। हास्य रस का स्थायी भाव ही हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हास दे दिया। अगर करुण रस होता तो दुख दे देता। हंसी, हास की ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी नंगा के विवाह में इतना हंसा गया कि वहां पे दंगा हो गया। तो यहाँ पे हास्य है, हंसी हुआ, तो यहाँ पे जो रस होगा वो हास्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन बच्चा कि अर्था अलंकार किस पर आधारित है? अर्थ पर, लय पर, शब्दों पर या तुकों पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको इसके शब्द को ही पढ़कर समझ में आ गया कि अर्थालंकार किस पे आधारित हो सकता है।
अर्था का मतलब अर्थ धन अलंकार, इसका संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ धन अलंकार मतलब जिस अलंकार का जो है वो शब्दों पर आधारित हो, अर्थों पर आधारित हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। आप में दो छंद है, एक तो आपको सोरठा छंद पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा आपको पढ़ना है रोला छंद। ये दो ही छंद आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे, एक तो सोरठा पूछेगा, एक रोला छंद पूछेगा। अब कौन सी जो है छंद है जिसकी प्रत्येक मात्राओं में 24 मात्राएं होती हैं? दोहा में, सोरठा में, रोला में, चौपाई में। यह बच्चा जो आपका रोला होता है ना, इसमें जो है प्रत्येक चरण में ये दोहे, और यहाँ पर आपका जो देखिए रोला छंद में जो है दोहे का उल्टा होता है और उसमें 24 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में। तो आपको देखिए दो ही पर टिक करना है, एक तो सोरठा और एक रोला। तो यहाँ पे आपका रोला आया हुआ है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सुलेख शब्द में उपसर्ग है। अगर बच्चे यहाँ पर हम उपकार लिखे, ठीक है, इस तरह से अगर हम उपकार लिखते हैं, अगर इसमें आपसे कोई उपसर्ग पूछेगा तो उप जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगर यहीं पर हम कुशल लिख दें इस तरह से और इसमें आपसे कोई उपसर्ग पूछे तो आपका सिर्फ और सिर्फ कु जो है ये उपसर्ग होगा। यानी जब 4 अक्षर होते हैं तो शुरू के 2 अक्षर इसका उपसर्ग बनता है, उप जैसे यहाँ पर हो गया, और जब 3 अक्षर तो इसका पहला अक्षर जो होता है यही उपसर्ग बनता है। तो यहाँ पर कितने अक्षर, 1 2 3 है, तो 3 में जो सु है ये पहला अक्षर है, तो इसमें सु ही क्या बनेगा, उपसर्ग। यहाँ पे स है, सु है, सुल्ले है, लेख है, तो यहाँ पे सु वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तथा है, त्वत है, ते है, वह है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो त्वत हो जाएगा। युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप त्वत होगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि भाप का तत्सम रूप है, मतलब शुद्ध रूप क्या है। कर है, वाष्प है, धृत है, पुष्प है। तो वाष्प जो है इसका शुद्ध रूप होता है। ये भाप वगैरह ना ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द है जो हिंदी में आ गया है, और इसका जो शुद्ध रूप होता है वो वाष्प होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि पाप पूरे में जो समास है वो कौन सा समास है। आप में देखिए द्वंद्व भी दे रखा है, द्विगु भी दे रखा है, कर्मधारय भी दे रखा है। अब लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो द्विगु और द्वंद्व ही पूछे जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। अगर देखो दो शब्दों के बीच में इस तरह का एक डैश दिख जाए तो यहाँ पर आंख बंद करना है और द्वंद्व समास को टिक मार के चले आना है। अगर और भी लगा होगा, अगर ये डैश न लगा कर यहाँ पर और भी लगा दे तो भी द्वंद्व मारना है। और जो द्विगु होता है ये संख्यावाचक होता है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचमुखी, 5 मुखों का समूह। यहाँ पर एक तो ऐसे पूछ देता पाप पूरी में समास है, और यहाँ पर डैश न लिखकर पाप और पूरी में समास है तो वही होगा द्वंद्व समास। और कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि पाप डैश पूरे का समास विग्रह क्या होगा, तो इस डैश को हटाकर और शब्द का लोप यानी और शब्द लगा देंगे। इतना आपको ध्यान देना, इसके अलावा और किसी भी तरह से नहीं पूछेगा, यहाँ पे पक्का है नंबर, ठीक है। तो 17 में पाप पूरी में समास होगा द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पर 18 में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है सूचना दे दी गई है, वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा वो कर्मवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है कि वह पुस्तक पढ़ता है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पुरुषवाचक है, पुस्तक पढ़ता पुरुषवाचक, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चा आपका क्या आता है, खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। ये पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ है। इस वीडियो को फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। इसमें खंड ब में जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 50 मार्क्स यहाँ से आपको लाना होता है,
और यहीं से जब बोर्ड एग्जाम का पेपर बच्चा देकर आते हैं ना, 30 नंबर, 35 नंबर, 25 नंबर, इतना ही लाते हैं। लिखते हुए भी इतना उनका नंबर कम आ जाता है, क्योंकि लिखने का सही तरीका क्या होता है, आंसर कॉपी पर आंसर शीट कैसे लिखा जाता है, और एग्जामिनर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं। ये 50 मार्क्स का होता है और सिर्फ यहाँ पे 2 आवर का समय आपको बर्बाद करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में इसको हल करना होता है, क्योंकि 1 घंटे आपने ऑलरेडी बहुविकल्पी में लगा दिया है। यहाँ पर बच्चा ये एक गद्यांश देता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इस गद्यांश पर आधारित 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इसी की सहायता से देना होता है। इसमें जो पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पाठ क्या है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप संदर्भ लिख पाओगे। तो जैसे अगर आप इसको पाठ का नाम पता करने के लिए इस जो है गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर विश्वासपात मित्र से भारी रक्षा रहती है, मतलब कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ का नाम जो है बच्चा वो मित्रता हो गया, और मित्रता पाठ के जो लेखक हैं वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनको अच्छी तरीके से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भेज देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 ही नंबर का है। जब आप इसमें आओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है। इसी की व्याख्या अपने शब्दों में करना होता है। जैसे यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, यानी विश्वास, जिस मित्र पर हम विश्वास कर सके उस मित्र से हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है। भारी रक्षा के बाद हमने क्या लिख दिया, बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। आज के युग में जहाँ पे धोखा चल रहा है, और अगर आज के समय में अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे दुनिया की हर एक चीज़ मिल गई। खजाना का मतलब हर एक चीज़ मिल गई। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, और जिस मित्र पर विश्वास किया जा सके वो मित्र आपके ज़िंदगी में एक औषध है, और आपके कुमार्ग पैर अगर गलत जगह पे पैर रखोगे तो वहाँ पर सजेस्ट करेगा, और आपको बताएगा, समझाएगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, और आपकी भावनाओं को भी पढ़ लेगा आपको कहने से पहले। जैसे एक डॉक्टर मरीज की किसी भी तरह की हलचल को जो है समझ लेता है और जान जाता है, और उसकी बीमारी को पता लगा लेता है, उसी तरह से। अब यहाँ पर एक तीसरा है कि लेखक ने अच्छे मित्र का क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अच्छे मित्र जो होंगे वो हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। यही अच्छे मित्र का गुण है। अब एक तो ये देता है, अगर ये नहीं आता तो एक अथवा करके देता है 21 का ही, देखते हैं उसको। नेक्स्ट आपका 21 का अथवा देता है, जो कि इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। यहाँ पे देखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। हमने आपको पहले ही बता दिया, संदर्भ के लिए हमें पाठ और इसके राइटर यानी लेखक का नाम पता होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो पाठ है ये किस पाठ से लिया गया है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। अब इसके पाठ का क्या नाम है और इसके राइटर का क्या नाम है? बच्चे इसे जब आप पढ़ोगे ना तो ये क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो राइटर हैं वो पदुम लाल पुन्ना लाल, मतलब बहुत ज़्यादा लाल थे रख रहा है, पुन्ना लाल बख्शी जी हैं। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब यहाँ पर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो है आपका लेखक कहता है कि युवा भविष्य के सपने देखते हैं और वृद्ध अतीत की यादों में खोए रहते हैं। दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए वर्तमान हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। इसी चीज़ को यहाँ पर व्याख्या में आपको लिखना है। अब यहाँ पर तीसरा है क्वेश्चन जिसका आंसर इसी से ढूंढना होता है। तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे देखा रखा है कि तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, यानी क्रांति चाहते हैं, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। और जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो पहले की चीज़ों को संरक्षित रखने का, जैसे पहले के रीति हो गए, रिवाज हो गए,
ठीक है, उत्सव हो गए, तरह तरह के पूजन हो गए, इनको वे सुरक्षित रखते हैं इन्हीं के माध्यम से कि संडे को शनिवार को बाल मत कटाओ, यही सब बुजुर्ग हमारे ये कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि बीते हुए समय को याद रखते हैं, ताज़ा बनाए रखते हैं। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन इसके भी नीचे होते हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे बच्चा पहला दे रखा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ लिखने के लिए हमें पाठ और इसके कवि का नाम पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो उधो मोहे ब्रज बिसरत नाहे, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। और यहाँ पर ये जो कवि है इसका नाम यहाँ पर दे रखे, यानी इसके कवि जो है सूरदास है। पहले के कवि जो थे अपना नाम डाल देते थे इस वजह से कि लोग हमारी रचनाओं को चुरा ना ले। उस समय उतना वो चीज़ें नहीं था कि ये इनकी ही रचना है। अब ये जो पाठ है सूरदास आप में लिखे पद नामक शीर्षक से लिखे, जो कि सूर सागर से लिया गया है। जो किससे लिया गया है? सूर सागर से लिया गया है। अब यहाँ पर तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा है यहाँ पे उधो मोहे ब्रज विसरत नाही। जब श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़कर गोकुल वृंदावन चले जाते हैं तो कहते हैं कि हे मित्र उधो, हमको ब्रज को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वहाँ की वृंदावन की गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, ये सब मुझे भुला नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता, सुबह के समय माता यशोमती अरुनंद देखी सुख पाओ, मुझे देखकर एक सुख की प्राप्ति करती थी। इतना ही व्याख्या लिखना है। अब यहाँ पर है कि गोपी ग्वाल बाल के साथ कौन खेलता है, तो स्वयं श्री कृष्ण जी गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते हैं। तो आप ये आपको लिख लेना है। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ये स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? स्वदेश प्रेम, यानी स्वयं के देश से प्रेम। और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब यहाँ पे दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में आपको यहाँ से सच्चा प्रेम वही है से लेकर यहाँ तक सेम टू जैसा लिखा है, कुछ चीज़ें हल्का फुल्का बदल कर आप लिख सकते हो। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ठीक है, 23 के बाद नेक्स्ट देखते 24 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके संदर्भ लिखने के 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने के 3 नंबर। टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिलने वाले हैं। बच्चा इसमें क्या होता है कि इसका संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। जैसे यहाँ पर है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत वाग्गमस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसिद्ध। यहीं से ही संस्कृत और संस्कृत भाषा का प्रकाश सभी जगह पे फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यहाँ पर मुगल युवराज दाराशिकोह आए और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने किया। सत्यसाम ज्ञान तब प्रभावित, ये इनकी ज्ञानों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में किया था। इन्होंने अपने जो लोग थे उनको ये आदेश दे दिया कि जो ये है आपका भारतीय दर्शन शास्त्र, ठीक है, इसका अनुवाद आप फारसी भाषा में कर दो। उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करा लिया। ये जो पाठ है बच्चा, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करके आ जाते हैं, ये भारतीय संस्कृति लिख देते हैं। अब इसके बाद अथवा में अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप इसे भी कर लेना 5 नंबर में। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रहने वाली है और ये गतिशील रहते हुए लोगों को ये संदेश देती है कि आप अपने जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे मानव जीवन संस्कृतुम यसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकृति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए ये जो हमारी संस्कृति है ये समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। ठीक है, नवा शक्ति च प्रोपनति, नए शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुर्ग्रह नास्ति, ये बिना किसी हठ पूर्वक के यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्त सरहत्तम घृतम भवति।
ये बिना किसी हट पूर्वक के जो भी इंसान के कल्याण के लिए होता है इसे निसंकोच अपना लेती है। एतस्या गतिशीलता रहस्यम मानव जीवनम शाश्वत मूल्येषु निहितम। इसके जो है गतिशीलता का एक रहस्य है कि मानव जीवन हमेशा उज्जवल हो, निहित हो, तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, और सत्य बोलने वाला हो और प्रतिष्ठित हो। सर्वभूतेषु समभाव विचारसु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती। सभी जीव जंतु से समान विचारधारा किया जाए, ये हमारी संस्कृति में सिखाती है। अगर बच्चा आपको ये दोनों हो गया, ये जो पाठ ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर में आता है। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे कि माता गुरुतरा भूमि, भूमि से भी महान माता का स्थान है। खाता पितो चरस्तता, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। मनः शीघ्रतम वातात चिंता बहुतड़ी त्रिड़ात, और यहाँ पे जो है मन से यानी दिमाग से भी तेज मन की गति है और चिंता से भी ज़्यादा ज्वलनशील चीता है। इसलिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, कर्म पे अपने भरोसा रखना चाहिए। ये जो पाठ है बच्चे, ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से है। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो। अपदो दुरागमी च साक्षरो न पंडित, बिना पैरों वाला दूर तक जाता है, पढ़ा न होने पर भी पंडित है। अमुक स्फुट वक्ता चयो जनाति स पंडित, ये बिना मुख वाला है और स्पष्ट बोलने वाला है, और इसे जो जानता है वो पंडित कहलाता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। इसके लिए आपको 3 मार्क्स चाहिए होंगे। ये बच्चा जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट इसी में आपका आ जाता है 26 नंबर। 26 का क में दरका कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, यहाँ पे टोटल आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। और यहाँ पे ख नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हो, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ख में दे रखा है कि आप तुलसीदास का लिख सकते हैं, बिहारी लाल का लिख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का लिख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की अपनी पठित पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक ही श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, 2 तैयार करके जाना, एक आएगा तो एक नहीं लिखना। ठीक है बच्चा। 28 नंबर की अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो कि अपने नगर गांव में किसी महामारी की रोकथाम के लिए आवेदन करने के लिए अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अब यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है बच्चा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न हैं कि वाराणसी कस्यम संगम स्थले अस्ति, तो वाराणसी विभिन्न धर्मानाम संगम स्थले अस्ति। और यहाँ पे वीरः किन पूज्यत, वीरः वीरेण पूज्यत। अब यहाँ पे ज्ञानम कुत्र संभूति, ज्ञानम सर्वत्र संभूति, मतलब ज्ञान सभी जगह पैसा लूट रहा है, पकड़ने वाला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 30वां क्वेश्चन बच्चा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप चाहो तो देश प्रेम पर लिख दो, आप चाहो तो स्वच्छ भारत अभियान पर लिख दो, आप चाहो तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर लिख दो, अनुशासन की महत्ता, योग शिक्षा का महत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो ये रहा आपका पूरा पेपर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त यार में। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।